नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक इंटेल के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप भी यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम करवाने वाले हैं इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर मुद्रास्फीति से संबंधित जितने भी एमसीक्यू और पीवाई जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर सवाल के साथ मिलेगा सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड व्याख्या। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन क्विक इंटेल के साथ। तो दोस्तों, आज का पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति की माप मुख्य रूप से किस सूचकांक के आधार पर की जाती है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार जो है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा भी और यूके पीएससी के द्वारा भी बहुत बार ये पूछा गया है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए है थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी है सकल घरेलू उत्पाद विक्षेपक, ऑप्शन डी है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा, यानी कि सीपीआई। तो दोस्तों, वर्तमान में आरबीआई और सरकार मौद्रिक नीति के लिए सीपीआई को मानक सूचकांक मानती है। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति जो है आपको पता ही होगा कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा देती हूँ। अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। आज का सेकंड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या देखा जाता है। मतलब दोस्तों, आपको बताना है कि स्टैगफ्लेशन की जब स्थिति आती है तो अर्थव्यवस्था में क्या कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। निम्न विकल्पों के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है उच्च विकास और कम बेरोजगारी, ऑप्शन बी है निम्न मुद्रास्फीति और उच्च विकास, ऑप्शन सी है उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी, ऑप्शन डी है निम्न मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। तो दोस्तों, जब अर्थव्यवस्था में विकास दर रुक जाती है और बेरोजगारी के साथ महंगाई भी बढ़ जाती है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ होता है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये काफी स्टेट लेवल के एग्जाम में ये जो है काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि मुद्रास्फीति की स्थिति जब होती है तो किसे लाभ होता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ए है लेनदार, ऑप्शन बी है ऋणी यानी कि कर्जदार, ऑप्शन नंबर सी है वेतनभोगी, ऑप्शन नंबर डी है बचत खाता धारक। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति की जब स्थिति होती है उसमें सबसे अधिक लाभ जो होता है, जो ऋणी होता है उसे होता है, और जो लेनदार होता है उसे जो है हानि होती है। तो दोस्तों समझिए, मतलब मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जिससे कर्जदार जो होता है उसे वास्तविक रूप से कम मूल्य वापस करना पड़ता है। यानी कि इसमें जो है जो जिसने पहले ऋण लिया था उसको लाभ होता है, और लेनदार यानी कि जिसने पहले उसे ऋण कर्जे पे दिया था उसे हानि होती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में ये है, जो कि काफी बार घुमा फिरा के स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में या आरओ के एग्जाम्स में या अन्य एग्जामों में ये काफी बार आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, मांग जन्य मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है। तो ये मांग जन्य भी आ सकता है या मांग जनित मुद्रास्फीति का क्या कारण है ये भी आ सकता है। तो दोस्तों, आंसर जो है आपको इसका सेम ही देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 है उत्पादन लागत में वृद्धि, ऑप्शन बी है कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है कुल मांग में कुल आपूर्ति की तुलना में अत्यधिक वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर डी है मजदूरी में वृद्धि। तो दोस्तों, मांग जनित मुद्रास्फीति का मुख्य कारण जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है कुल मांग में कुल आपूर्ति की तुलना में अधिक वृद्धि। तो दोस्तों, जब लोगों के पास पैसा बढ़ता है और मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमतें क्या होती हैं, फिर घटती है या बढ़ती है। तो कीमतें जो है दोस्तों बढ़ने लगती है। जब ये स्थिति हमें देखने को मिलती है तो यह मांग जनित मुद्रास्फीति का मुख्य कारण बन जाती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा कदम उठाता है? ऑप्शन नंबर ए है रेपो दर में कमी करना। ऑप्शन नंबर बी है नगद आरक्षित अनुपात को घटाना यानी कि CRR को घटाना। ऑप्शन नंबर सी है रेपो दर में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर डी है सरकारी प्रतिभूति को खरीदना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है रेपो दर में वृद्धि करना। क्योंकि दोस्तों रेपो रेट बढ़ने से बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे बाजार में तरलता कम होती है और महंगाई पर नियंत्रण लगता है। तो दोस्तों रेपो रेट तो आपको पता ही होगा, रेपो रेट वो दर होती है जिसपे आरबीआई यानी कि बैंकों का बैंक बैंकों को ऋण देता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है इजीली दे सकते हैं। क्वेश्चन है हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति में मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों आपको इन दोनों में जो है निम्न विकल्पों के माध्यम से इसका आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है कोर मुद्रास्फीति में सेवाओं को शामिल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी है हेडलाइन केवल थोक कीमतों को दर्शाता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई अंतर नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है हेडलाइन मुद्रास्फीति में वस्तुओं और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं को शामिल किया जाता है और कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन को हटा दिया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो होंगे यूके SSC के ट्रेंडिंग स्टेटमेंट बेस्ड MCQs। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति को कम कर देता है, यानी कि मुद्रास्फीति जो है परचेसिंग पावर को कम कर देती है। सेकंड कथन है मुद्रास्फीति से निवेश को हमेशा प्रोत्साहन मिलता है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर बी है केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी है ए और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी है ना तो ए सही है और ना ही 2 सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है केवल एक सही है। मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति को कम कर देती है। महंगाई बढ़ने से पैसे की वैल्यू कम होती है, लेकिन अनियंत्रित महंगाई निवेश के लिए अनिश्चितता पैदा करती है, जिससे निवेश जो है घट सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI के बारे में क्या सत्य है? तो दोस्तों इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को रेडी करने में आपको लगता है होगा कि ये बहुत इजी होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मुझे कम से कम 1-2 बुक जो है पढ़नी पड़ती हैं, और जो PYQ में लाती हूँ तो उसके भी मुझे काफी मतलब 1-2 एग्जाम से अगर वो कंफर्म होते हैं या रिपीटेड होते हैं और आयोग उनका सेम आंसर देता है, तो उसी के बाद मैं आपके लिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर लाती हूँ। और ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको करवाती हूँ चैप्टर वाइज, तो दोस्तों ये जो है इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। और जब आपका कोई पेपर हो जाएगा उसमें आपको जब ये सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तब आप जो है सोचेंगे कि हमने काश हम उस टाइम वो पढ़ लेते तो अभी ये जो है हमारे मतलब मेरा ये क्वेश्चन सही हो जाता। मतलब एक एक नंबर की वैल्यू जो है दोस्तों उन बच्चों से पूछिए जिनका कभी 1 नंबर से और कभी 2 नंबर से जो है बच्चे बाहर हो जाते हैं। और दोस्तों बाकी आप खुद ही समझदार हैं। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में क्या सत्य है? पहला कथन दिया है इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है और सेवाओं को नहीं। दूसरा कथन दिया है इसका आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर 2011 और 12 है। कथन तीसरा है इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों आपको 3 कथनों का जो भी आपको सटीक आंसर लगता है तो दोस्तों आपको इन विकल्पों के माध्यम से देना है। पहला विकल्प है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी है केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3 यानी कि सभी सही हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो है डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा,
जिसमें है तीनों कथन सही है। तो दोस्तों WPI में सेवाओं का भारांश नहीं होता है और इससे आर्थिक सलाहकार का कार्यालय जारी करता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाइपर इन्फ्लेशन के संदर्भ में कथनों को देखें। पहला कथन है, इसमें कीमतों में वृद्धि की दर अत्यधिक तीव्र और अनियंत्रित होती है। कथन दूसरा है, यह अक्सर युद्ध या आर्थिक कुबंधन के कारण होता है। सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी है ए और दो यानी कि दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों कथन सही हैं। तो दोस्तों हाइपर इन्फ्लेशन के उदाहरणों में वेनेजुला और जर्मनी इसके उदाहरण हैं, जहां महंगाई विश्व युद्ध के बाद लाखों प्रतिशत तक बढ़ गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो होगा कथन कारण वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों मैंने जो है इसमें जिस भी पैटर्न के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, जिस भी पैटर्न के क्वेश्चन मतलब जिस भी तरह के पैटर्न्स आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन ए है, उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सार्वजनिक खर्चे में कमी करनी चाहिए। कारण आर है, सार्वजनिक खर्चा कम होने से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम होती है, जिससे मांग में गिरावट आती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए है, ए और दो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन जो भी आते हैं, तो मैंने इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक आसान तरीका बताया था, जो कि एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ। जैसे कि कथन ए है, उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सार्वजनिक खर्चे में कमी करनी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक खर्च कम होने से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम होती है, जिससे मांग में गिरावट आती है। तो दोस्तों आपको कथन पढ़ना है और उसके बाद कारण की जगह आपको क्योंकि या इसलिए जैसे शब्दों का प्रयोग करना है, जिससे आपको इजीली जो है, अगर आप इसको दोनों को कनेक्ट कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कथन ए है, मुद्रास्फीति बढ़ने पर निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है। कारण आर है, मुद्रास्फीति से घरेलू वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे वे विदेशी बाजारों में महंगी हो जाती हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों समझिए, अगर देश में महंगाई है तो सामान महंगा बनेगा और विदेशों में महंगा बिकेगा, जिससे निर्यात की प्रतिस्पर्धा कम यानी कि घट जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज का क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन ए है, मध्य मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए लिब्रिकेंट या टॉनिक माना जाता है। कारण आर है, यह उत्पादों को बढ़ाने और उत्पाद विस्तार के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है या आपको ये क्वेश्चन पहली बार आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है आपको पहली बार देखने को मिल रहा है और आपको इसकी डेफिनेशन और व्याख्या चाहिए, तो मैं आपको जो है कमेंट में डेफिनेशन लिखना है और मैं आपको इसका आंसर जो है डेफिनेशन के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर पिन कर दूंगी।
तो दोस्तों बने रहेगा क्विक इंटेल 25 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।